हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुशील्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस के बारे में और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सभी सेक्शन के ऊपर टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप एडुशील्ड का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी के ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके नए 2025 के सिलेबस के बारे में। देखो, सबसे पहले चीज, पिछले साल आपके यहाँ पे 4 सेक्शन हुआ करते थे आपके जीटी सेक्शन के अंदर, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहला था आपका जीके एंड करंट अफेयर का, दूसरा था आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तीसरा था आपका क्वांट्स का, फोर्थ था आपका लॉजिकल रीजनिंग का। और इस साल यानी चार जो सेक्शन थे आपको पहले साल हुआ करते थे, लेकिन इस साल से आपके एक नया सेक्शन आपको इसके अंदर ऐड हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पे जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल लिटरेसी का साइंस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फिफ्थ सेक्शन आपका जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल लिटरेसी आपका नया सेक्शन यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है आपका इसके अंदर, ठीक है। अभी हम एक एक करके हर सेक्शन वाइज हमारे यहाँ पे सिलेबस देखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपको एंड तक देखना है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको डाउट है एंड किसके ऊपर आपको और क्वेश्चन चाहिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं इसको छोड़ करता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन आता है हमारे यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर, ठीक है। आपको पता है कि डोमेन आप पढ़ रहे हो क्लास 12 के अंदर, सेम डोमेन आपका इसके अंदर आने वाला है। लेकिन आपका जीएटी एक ऐसा सेक्शन है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपको शुरुआत से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम बच्चे अपने क्लास 12 तक ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी अब एक आपको सेक्शन आता है जो कि हमारा जीके है एंड करंट अफेयर है। लेकिन इसमें भी आपका बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, वो रहने वाला है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, ठीक है। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती है, हम एक एक करके बात करते हैं। देखो, आपने पता होगा नेशनल अफेयर में, जैसे मान के चलो अभी कौन बना है आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये मान लो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन ऐड हुआ है हमारा, ठीक है, नए बने कौन बने, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आपके इस टाइप के यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल के अंदर अभी यूएस के अंदर इलेक्शन हुआ था, कौन हमारा प्रेसिडेंट बना यूएस का। यूके के अंदर कौन प्रेसिडेंट बना है, ठीक है। कहाँ पे कोई बड़ा अपडेट आया आपके इंटरनेशनल अफेयर के अंदर, तो वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। क्या किसी गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किया है, वो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। ग्लोबल समिट, आपके आपने याद होगा कि आपके क्लास 10th में भी एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें आपने एजेंडा, जो एजेंडा 21 था, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो वो सब चीजें भी आपके अब नए अपडेट क्या आए हैं इसके अंदर। अभी G20 समिट कहाँ पे हुआ था आपका, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है, वो है हमारा इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है। तो मिलता जुलता टर्म उसमें आपने पढ़ा होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा होगा, बजट के बारे में पढ़ा होगा, जीडीपी के बारे में पढ़ा होगा। तो इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर आपके बैंकिंग रिफॉर्म्स जो हुए थे उसके बारे में भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे ऊपर आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, और नीचे आपको यहाँ पे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। अगला यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। अब आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल जो आपका हुआ था, जो आपके बिल्कुल ब्रिटिश पीरियड था, वो वाला पूछा जाएगा आपसे। वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ जाएगी, कब आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका, ठीक है। कहाँ पे क्या मेजर इवेंट हुआ था आपके पास के अंदर। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके अंदर आ जाएगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपकी पूछी जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। फिर आपका यहाँ पे फिजिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी आपकी यहाँ पे पूछी जाएगी, जिसके अंदर आपकी मेन आपने क्लास 10th और 12th में पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, कि कहाँ पे कौन सा क्रॉप होता है, वो सब चीजें भी आपकी इसके अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें आपका इसरो, नासा, ठीक है, एआई, रोबोटिक्स और नोबेल प्राइज विनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। हर साल आपके जो है नोबेल प्राइज विनर्स भी आपके अनाउंस होते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि इस साल किसको अवार्ड मिला, ठीक है। जो मेन आपके अवार्ड्स होते हैं, विनर्स प्राइज, नोबेल प्राइज हो गया, उसी के मिलते जुलते भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब अगला जब हम यहाँ पे आएंगे तो वो है हमारा स्पोर्ट्स एंड अवार्ड कैटेगरी। जो आप लोग, काफी लोग जो होंगे वो क्रिकेट देखते होंगे, ओलंपिक्स देखते होंगे, तो ये ही है कि आपका इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर आपका आ जाएगा मेजर टूर्नामेंट आपका, जैसे कि ओलंपिक्स, ठीक है। अभी रिसेंट में ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ, अगला ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फीफा पिछले साल जिसने जीता, कौन सी टीम रनर अप रही थी, सेकंड पोजीशन पे कौन आया था, सबसे हाई स्कोर किसने किए, ठीक है। क्रिकेट के अंदर अभी आपका चैंपियनशिप चल रहा है,
कौन होस्ट कंट्री है, ठीक है। अगला कौन होस्ट करने वाला है, 2015 में किसने होस्ट किया था, कौन जीतेगा, ठीक है, कौन जीता था आपका पिछले साल, इस बार रनर अप कौन रहा था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, है ना, रन किसने बनाया सबसे ज्यादा, ये सारे क्वेश्चन भी आपके इसके अंदर पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के काफी अवार्ड होते हैं, अभी जैसे खेल रत्न मिला था अवार्ड ओलंपिक के विनर्स के लिए, ठीक है। फिर आपका बहुत सारे ऐसे अवार्ड होते हैं जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिए जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड होता है जो आपके कोचेस को दिए जाते हैं। तो इस तरह से काफी अवार्ड भी आपके दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड अवार्ड के बारे में। फिर हमारा इसके अंदर आ जाता है बुक्स एंड ऑथर के बारे में भी, जिसमें आपके इस बुक, किसी ऑथर ने आपकी बुक लिखी है तो उसमें आ जाएगा, बुक का नाम आ जाएगा, आपको ऑथर वहां पे ऑप्शन चूज करना होगा, या तो उल्टा भी आ सकता है, ऑथर दे देगा और चार ऑप्शन आपकी बुक के दे देगा, तो आपको बताने की इस ऑथर ने कौन से बुक लिखे हैं। या तो उल्टा भी दे सकता है आपसे कि उसने आपको क्या बता दिया, एक बुक का नाम दे दिया और चार ऑथर का नाम दे दिया, तो किसी भी तरह से आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। अभी मैं जितने टॉपिक के बारे में बताया ना, इन सभी के ऊपर आपके क्वेश्चन एडुशिल के ऐप पे मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कि आपको उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। हमारा एडुशिल जो है वो एक इंक्यूबेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, एक स्टार्टअप है जो इंक्यूबेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, और वहां पे आपको जो जितनी भी चीजें मिल रही है वो ऑथेंटिक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। अब अगला है हमारा लास्ट यहाँ पे इन्वायरमेंट अवेयरनेस के बारे में, जिसमें आपका कैसे आपको कंजर्व करना है प्लांट ट्री वगैरह एनिमल वगैरह, फिर क्लाइमेट चेंज वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके यहाँ पे जीके क्वेश्चन। अब करंट अफेयर आप बोलोगे क्या आ सकता है, तो देखो करंट अफेयर आपका जो अभी चल रहा है, इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर जो करंट में भी चीज चल रही है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आई होप की चीज समझ आई होगी, और बहुत जल्दी आपकी जो है सीए की क्लासेस यानी कि करंट अफेयर क्लासेस हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। वीक में आपकी क्लासेस होगी, और पेपर जब पैसे पास आएगा तो रोज भी आपकी क्लास यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको जितनी जल्दी क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो कि आपको कब से वो क्लासेस चाहिए, ठीक है। ताकि आपको बोर्ड अभी एग्जाम चले तो हम अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो एक बार आपका बोर्ड खत्म हो जाए, तो अगर आपको अभी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो हमें लगेगा कि अगर बहुत बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी इसकी क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, करंट अफेयर क्लास, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीज आपको यहाँ पे समझ आई होगी। तो एक बार फटाफट से इसको यहाँ पे हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आई देखो, ये तो हमने बात कर लिया सेक्शन वन के बारे में जो कि हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के बारे में। अब आते हैं हमारे यहाँ पे दूसरे सेक्शन के ऊपर। अब दूसरे सेक्शन कौन से हमारे यहाँ पे, हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा हमारा यहाँ पे बेसिक अर्थमेटिक और यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखो सिंपल सी बात है, इस जब बात करेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक के तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है, और नंबर सिस्टम से भी काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर, जिसमें आपका फ्रैक्शन जो आप कर चुके हो बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है, एचसीएफ एलसीएम ये आपको प्रैक्टिस करना है, इंटीजर ये आपको प्रैक्टिस करना है, डेसिमल ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा दूसरा सिंप्लीफिकेशन वाली चीज, जिसमें आपको बोर्ड मास रूल आपने बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस हो गया, पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन हो गया, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पेपर के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है दूसरा जो चीज हमारे पास, वो है हमारे पास यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस है, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्लास 10 के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बोट एंड स्ट्रीम वाला, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सीयूटी के अंदर आपको टाइम ज्यादा नहीं होगा आपके पास में, 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है, और आपको टोटल 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसी के अंदर आपको सॉल्व करने हैं। तो मेक श्योर कि आपको स्पीड पे ध्यान देना है, जिसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी होगी, और मॉक टेस्ट मिलने का वाला है आपको एडुशिल के ऐप पे, आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है। फ्री भी है पेड भी है, तो दोनों चीज आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। और पेड भी ऐसे नहीं बहुत महंगा है, 49 रुपीज के अंदर आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास टाइम वर्क एंड पाइप, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें आपको वर्क एफिशिएंसी, कंबाइंड वर्क प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है, बचपन में आपने ना क्वेश्चन किया होगा और हमेशा सुनते होंगे क्वेश्चन कि तीन लोगों ने मिलके इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, ठीक है, 3 दिन के अंदर। अब चार लोग अगर मिल जाएंगे तो ये बिल्डिंग कब बनेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे इसके अंदर यहाँ पे एवरेज और प्रॉफिट लॉस के बारे में, जिसके अंदर आपका डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट और गेन एंड लॉस वाली जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं यहाँ पे मेंसुरेशन, जिसके अंदर 2D एंड 3D भी आ सकता है, जैसे आपके एरिया एंड पेरीमीटर, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं, जिसकी पीडीएफ भी आपको एडिशनल कैप पे मिल जाएगी, तो वहां से आप यहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब चीजें आपको
सर्कल का जो आपको यहाँ पे सर्कमफ्रेंस वगैरह, ये सारी चीजें आके आपको फॉर्मूले वगैरह याद करने होंगे, ताकि आप पेपर के अंदर चुटकियों के अंदर ये सवाल आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो आई होप की चीज आपको समझ आ गई होगी। लास्ट में हमारे पास बचता है हमारे पास स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, जो क्वेश्चन आप करते रहते हो हमेशा। एक मैथ्स के चैप्टर के अंदर लास्ट में एक चैप्टर हुआ करता था प्रोबेबिलिटी का, उसमें आप करते होगे। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री वाला हो गया, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो आपको कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है, इसको तो आप मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले। फिर यहाँ पे आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर मीन एंड मीडियम मोड वाले क्वेश्चन भी आपके पूछ जाते हैं। बस फर्क इतना है कि आप यहाँ आपको स्पीड में करना है। ठीक है, सो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमने बात करी है अभी यहाँ पे सेक्शन 2 के बारे में। तो अभी हम जाएंगे सेक्शन 3 के अंदर। पहले इसको फटाफट से यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट हो ना, तो वो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आपको जवाब जो है ना तुरंत दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। तुरंत आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो आई होप की चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड सेक्शन के ऊपर, जो कि हमारे यहाँ पे क्वांट्स का सेक्शन। अब क्वांट्स के सेक्शन के अंदर भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई क्वांट्स में और न्यूमेरिकल में हमने तो अभी जस्ट पढ़ा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्वांट्स में आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाता है, जो आपकी क्लास 10 तक के लेवल के होते हैं, जैसे कि आपको नंबर सीरीज, जहाँ पे आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। और सबसे इजी सवाल यहाँ से आपके आएंगे। लेट सपोज कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, टू अंडर डैश, फिर फोर डैश, फिर एक डैश दे दिया उसने, फिर फाइव। तब क्या आएगा? टू, फिर जो डैश है उसमें थ्री, क्योंकि एक एक गैप है, फिर फोर, फिर गैप एक है फाइव। तो ऐसे करके आपके यहाँ पे मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन पे आ सकते हैं। हो सकता है कि वो गैप चार चार का कर दे, पांचवें से कर दे। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना एडिशनल गैप पे क्वेश्चंस को, तो वहां पे आपको क्वेश्चन समझ आना स्टार्ट होगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो कैसे टॉपिक आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो वहां पे आपको पीवाईक्यूज, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पीवाईक्यूज भी ढूंढ रहे हो तो वो भी आपको एडिशनल के ऐप पे मिल जाएगा। यानी कि अगर आप ढूंढ रहे हो कि यार पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, तो एडिशनल के ऐप के ऊपर आपके इसके आपको 13 to 12 पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सिर्फ मैं जीएटी की बात कर रहा हूँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको मिल जाएगा हमारे एडिशनल के ऐप के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे किसके ऊपर, हमारे यहाँ पे नंबर सीरीज के ऊपर। अगला हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह हो गया, इसके ऊपर प्रॉब्लम ऑन एज वाला जो फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं वो भी आपसे पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगा, जिसमें आपको लॉजिकल हो जाएगा, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप यहाँ आपका डीआई आएगा, डीआई के अंदर भी आपको ग्राफ पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिगर वगैरह मैच करने वाला क्वेश्चन आता है। तो ये चीजें भी आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने क्वांट्स के ऊपर। अब हमारे पास थर्ड सेक्शन हो गया हमारा। अब हमारे पास आता है फोर्थ सेक्शन। ठीक है, तो फोर्थ सेक्शन हमारे पास कौन सा रहने वाला है, आपको लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। अब इसके अंदर भी आपके जो आपने अभी जस्ट पढ़ा पीछे न्यूमेरिकल वाला, इसमें थोड़ा सा आ जाता है हमारे यहाँ पे लेटर सिंबल वाले सीरीज क्वेश्चन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको आ जाता है यहाँ पे मिरर एंड वाटर इमेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ कहाँ मिलेगा, प्रैक्टिस करने को मिलेगा एडिशनल के यहाँ पे। जैसे ही आप जो हमें देखोगे ना लॉजिकल वाला सेक्शन जैसे आएगा आपके टेस्ट सीरीज के अंदर, ये सीबीटी मोड में होगा। जितने भी टेस्ट सीरीज है आपके सारे के सारे सीबीटी मोड में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बहुत कम जगह मिलने को दिखता है आपको, तो ये चीज भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजीज वाले क्वेश्चन है, वर्ड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है। कोड एंड डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको एक कोडेड मैसेज में आपके तीन चार ऑप्शन होंगे, आपको उसमें पता लगाना होगा कि सही सही कौन सा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन आपके किसके पार्ट है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो ये आप ये जो लास्ट टॉपिक है तो ये कर ही लेना आपका, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट वाला क्वेश्चन है। ये सारी चीजें आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जब आप कर लोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने बहुत सारी चीजें कर रखी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, और एक और बात, ये सिलेबस आपको कहाँ मिल जाएगा, एडिशनल ऐप पे मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन, जो कि हमारा आखिरी सेक्शन, वो है हमारा जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी, जो कि हमारे इस साल हमारा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस बार उन्होंने क्या किया है, काफी सारे जो सब्जेक्ट है उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है, और इस जीएटी को काफी सारे टेस्ट के लिए, काफी सारे पेपर के लिए मैंडेटरी कर दिया है। तो इसमें एक जो सेक्शन था आपको उसको इन्होंने ऐड कर दिया। लेट सपोज कि आपका जो जनरल साइंस है इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपको फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, लेकिन साथ में एक टर्म जुड़ा हुआ है आपका बेसिक। यानी आपसे कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, बेसिक जो आपने क्लास 10th 9th 8th में पढ़े होंगे वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए किसी भी टॉपिक के ऊपर, आपको पीरियोडिक टेबल हो गए, वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर आयरन है तो आयरन को जो ओरिजिनल नेम में क्या कहते हैं, Fe का साइन होता है, और क्या बुलाया जाता है उसको, ठीक है, फेरस बुलाया जाता है। या ऐसे ही मैंने एग्जांपल है आयरन का, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है, उसको क्या बुलाया जाता है, क्या फॉर्मूला है
उसका। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है पहले से ही, वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है, ठीक है? फिर हमारा अगला आज इसके अंदर आ जाता है एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सस्टेनेबिलिटी, जो नेचुरल रिसोर्स हो गया, कन्वर्जन कैसे बता सकते हो आप इसको, कैसे कंज़र्व कर सकते हो, डैम कैसे ब बनता है आपका, उसमें कैसे आप बता सकते हो, क्या एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के अंदर आने वाले हैं, लेकिन आपको इसका पढ़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके लिए भी हम बहुत जल्द सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको और जल्दी सीरीज़ चाहिए, तो मेक श्योर कि आप कमेंट करो। जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ भाई, बच्चे को अभी चाहिए, तो हम आपके लिए क्या करेंगे, जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोज़ बना के ले आएँगे, ठीक है? अब आखिरी में हमारा बचता है इसके अंदर करंट साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्पेस रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर 5, हमारा यहाँ पे जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी के बारे में। अगर किसी भी सेक्शन में आपके और कोई डाउट होंगे, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? अब एट द एंड, अगर आपको प्रैक्टिस करना है फ्री सीयूटी टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू के ऊपर, तो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारा एडुशील का ऐप। मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर के अंदर, और ऐप स्टोर से अगर आपको करना है, तो वहां से भी हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? सो आज की वीडियो में हमने बात करा किसके बारे में, हमारे सिलेबस के बारे में, जो नया सिलेबस आपका आउट हुआ है। सो मेक श्योर कि ये वीडियो को आपके दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और आपकी हेल्प तो हो ही रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।